एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वो बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और स्त्री मर गई है, कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं था। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आ गया तो वो बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं नहीं ला सका उस स्त्री की आत्मा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत माँ के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी भी चीख पुकार रही है। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है, उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है। तो तूने अपने जीवन का पहला पाप कर दिया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तेरी सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर वापस जाना पड़ेगा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस न ले तब तक वापस नहीं आ सकेगा। वो देवदूत दंड भोगने के लिए राजी हो गया। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने सड़क के किनारे एक नग्न आदमी को पड़े हुए ठंड में ठिठुरते देखा और ये नग्न आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने सोच विचार कर बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही रहने का कोई ठिकाना था। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन न तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई। बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख आश्चर्यचकित होकर मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई? देवदूत ने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। क्योंकि वो एक देवदूत था, इसलिए उसने बहुत जल्दी ही मोची के सारे काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं। सम्राटों और राजाओं के जूते वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते बिल्कुल बेहतरीन बनाने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। क्योंकि उस समय उस राज्य में जब कोई आदमी मर जाता था तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाते थे। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने चप्पल ही बना दी। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो डंडा उठाकर उस देवदूत को मारने के लिए तैयार हो गया कि तू खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, और तुझे बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल नहीं बनाने हैं, तो फिर चप्पल क्यों बनाए? देवदूत फिर से खिलखिलाकर हंस उठा। उसे देखकर मोची हैरान हो गया। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना,
चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। उसके बाद तब वो मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वो देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा कि तुम हंसे क्यों? उसने फिर कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा सिर्फ इसलिए कि भविष्य तो किसी को ज्ञात नहीं है, हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं और परेशान होते रहते हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता मैं बेमतलब में उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से तय है। कुछ दिन बाद 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वे तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने वहाँ गई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वो उनके मृत माँ के पास छोड़ आया था। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ, उनके साथ ये बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने आगे कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो भी शायद ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव व संपदा में पली हैं और अब मेरे बाद सारी संपदा की ये ही 3 मालकिन हैं। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते वो बहुत बड़ा है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस अपने धाम लौट गया।